हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के जो एग्जाम है सुपरवाइजर का, उसको अब ठीक 15 दिन का समय जो है वो बाकी रहा है। तो आज हम बात करेंगे इन लास्ट 15 दिन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इससे पहले हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस करा था वो था 30 डेज प्लान के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने आपको कहा था कि अपने दिन को 4 शिफ्ट में ब्रेक कर लीजिए और कोशिश करें कि सबसे पहले 1 जून तक जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करी जाए। उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई है, जिसके 3 टेस्ट आप लोगों के जो है हो चुके हैं। आखिरी 2 टेस्ट जो हैं वो आप लोगों के 10 और 14 तारीख को करवाए जाएंगे। इसके बाद एक टेस्ट जो होगा वो हम लोग डिसाइड कर रही है टीम की कब करवाएंगे, क्योंकि बीच में ईद भी है, वो आपको अलग से नोटिफाई कर दिया जाएगा। हम लोगों ने अभी तक आपके टॉपिक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि इसके अटेम्प्ट्स को अनलिमिटेड कर दिया जाए, तो हम लोगों ने वो भी कर दिए हैं। आप उसको कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट जो है कुछ सेक्शंस के अपलोड हो चुके हैं, कुछ सेक्शंस के अपलोड हो जाएंगे। मंडे से ये भी होना आपके शुरू हो जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट में 3 आपके टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट आता है आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पे आपको गाइड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये लास्ट के 15 दिन किस तरीके से यूटिलाइज करने हैं, उस पर बात करेंगे। देखो, इससे पहले ना मुझे बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 23 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो हमारा क्लैश कर रहा है इग्नू के एग्ज़ाम्स के साथ भी। तो देखो, ये जो भी डिसीजंस हैं ये सब जेके एसएसबी के एंड पे है। जेके एसएसबी तक हम लोगों ने भी ये रिक्वेस्ट जो है वो पहुंचाई है कि अगर ज़्यादा नहीं, अगर वो थोड़ा सा टाइम, 1 हफ्ते का भी अगर, या वो उस टाइम पे रख दे जब जिसमें बच्चों का पेपर क्लैश ना हो। क्योंकि देखो, वो सब जो डिटेल्स हैं वो सब जेके एसएसबी चेक करके फिर वो डिसीजन लेते हैं। बट अभी तक मैं आपको बता दूं, एग्जाम को सिर्फ 15 दिन बचे हैं। जेकेएसएसबी के एंड से एक नहीं 2 बार ये कंफर्मेशन आ चुकी है, एक बार ट्विटर पे, एक बार न्यूज़पेपर में। और मैंने आपके साथ शेयर भी करा है कि सब डीसीज को भी ये कह दिया गया है कि आप भी अरेंजमेंट करवा दें। चांसेस बहुत कम है। अब यहाँ पे आप सभी लोग 18+ हैं, आप लोग एलिजिबल वोटर्स हैं, आप लोग सरकारें बना सकते हैं, तो आप लोग अपने डिसीजंस भी ले सकते हैं कि आपको तैयारी पे फोकस करना है या आपको प्रोटेस्ट पे करना है। क्योंकि हमारा काम यहाँ पे आपको पढ़ाने का है, जो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे एग्जाम तक। तो ये अब आप लोगों के ऊपर है। देखो, ठीक है, हम लोगों के एंड से था कि हम लोग जेकेएसएसबी तक अपनी टीम के द्वारा ये चीज़ पहुंचा दें, तो वो हम लोगों ने पहुंचाई है। उनके ध्यान में ये चीज़ ऑलरेडी है भी। तो अब क्या डिसीजन होगा वो जेकेएसएसबी के एंड पे है। बट वो अभी तक मैं आपको बता दूं, एग्जाम से ठीक 15 दिन तक पहले तक वो इस स्टैंड पे है कि जो आपका एग्जाम है वो कंडक्ट होगा ही होगा 23 तारीख को। तो अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़े से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की है, वो अब आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको जो रिवाइज करने हैं, अब आपको खुद के नोट्स को रिवाइज करना है। अब सबसे पहली चीज क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, एक चीज को 10 सोर्सेज से पढ़ने से बेटर होता है आप एक चीज जो आपने पढ़ी है उसको 10 बार रिवाइज करो और सेम सोर्स से ही उसको कंटिन्यू करो। ये सबसे पहली चीज क्या है, क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में जब हमारे पास टाइम था तब हम लोग जो चीजें थी वो अलग अलग जो है सोर्सेज से पढ़ सकते थे, हम लोग नोट्स बना सकते थे। बहुत सारे बच्चों ने बनाए भी हैं। कुछ बच्चे जो मार्च में थे उनको अगर टाइम कम में मिला, लेकिन उन बच्चों ने भी इसको बनाने की कोशिश करी है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक सोर्स को जो है, एक चीज को 10 सोर्सेज से पढ़ने का टाइम चला गया है। जो भी नोट्स अब आप लोगों ने बनाए हैं, जहां से भी पढ़ा है, ठीक है, जहां से भी पढ़ा है, अब टाइम आ चुका है कि आप उस एक नोट्स को 10 बार रिवाइज करें। नई जगहों से चीज़ों को सर्च करना, ढूंढना, निकालना, पढ़ना, उसको लिमिटेड कर दे। अब अपने जो मटेरियल है उसको ना कम कर दो, क्योंकि अभी 15 दिन है। इसमें कम से कम भी हमें ऐसा करना है कि हम 3 से 4 बार पूरे सिलेबस की रिवीजन करें। वो तभी पॉसिबल होगी अगर हम लोग अब अपने मटेरियल को सॉर्ट आउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आज सुबह बैठा हूँ, मैं पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन पढ़ने के लिए बैठे ही हूँ, तो मैं 10 सोर्सेज से जाके सेम चीज पढ़ रही हूँ, तो उससे जो आउटपुट होगा वो नहीं उतना निकलेगा, क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा। और वो आप लोग कोशिश करो कि जो आपके खुद के नोट्स हैं या जहां से भी आपने पढ़ा है उसको ही अच्छे से रिवाइज करना आप शुरू कर दो, और बार बार रिवाइज करना शुरू कर दो। ताकि, क्योंकि देखो, पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन की अगर बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो चीज़ सबने पढ़ाई है, सेम पढ़ाई होगी, हार्डली एक आधी चीज़ होगी जो मिस होगी। बट आपने क्या करना है, ये जो प्रोसेस है अलग अलग जगहों से पढ़ने का, उसको अब खत्म करके उसी एक अपने पर्टिकुलर नोट्स को रिवाइज करना है, बार बार उसी को ही रिवाइज करना है। दूसरी अप्रोच क्या होती है, ये हम लोग रखते हैं एग्जाम से ठीक हफ्ते 2 हफ्ते पहले तक। 100 वर्ड्स इज इक्वल टू 10 वर्ड्स अप्रोच। ये जो अप्रोच है, अब ये अप्रोच क्या होती है, मान लो आप लोगों के पास
अपने नोट जो हैं वो 5 पेजेस के हैं। किसके? आपके पास सपोज ये आपका कोई भी टॉपिक उठा लो, रिवर्स ऑफ इंडिया या फिर पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन उठा लो एग्जाम्पल के तौर पे। आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने ना नोट्स बनाए हैं, ठीक है। आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, आप लोगों ने सपोज नोट्स को बनाया है, नोट्स में आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा। अब यहाँ पे 100 वर्ड्स इज इक्वल टू 10 वर्ड्स अप्रोच क्या होती है, जब आप रिवाइज करने बैठोगे आपको कुछ नहीं करना। एक तो आपके पास अपने नोट्स है, मान लो 10 पेजेस के, सपोज आपके पास ये नोट्स हैं। आपने ये करना है, आपने एक वाइट ब्लैंक पेपर लेना है, ब्लैंक वाइट शीट लेनी है। जब आप चीज़ों को रिवाइज करोगे वहाँ पे अगर कोई हाईलाइटेड पार्ट दिखेगा उसे शॉर्ट में लिखना है। क्या शॉर्ट में? अगर आपने 100 वर्ड्स की डेफिनेशन को लिखा है, सपोज आप लोगों ने पूरा डेफिनेशन बना के लिखी है कि ये जो है यहाँ पे है, इतनी हाइट है, इतनी वो है। पेपर में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सपोज पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी। बस इतने कट शॉर्ट नोट्स में आपको साथ साथ में नोट करना है। एक तो आप जब लिखोगे आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो याद होना शुरू हो जाएगी। तो ये अप्रोच क्या होगी, अब मैं आपको बताता हूँ। जो अभी हम लोग रिवाइज करेंगे, पहली रिवीजन में हम लोगों के ये वाले सिंगल सिंगल पेज होंगे। अगर मान लो 10 पेजेस को हम लोग कंपाइल करके 1 या 2 पेज में सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे, उससे क्या होगा, जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले, एग्जाम के ठीक 2 या 3 दिन पहले, जब मैं लास्ट 7 डे स्ट्रेटेजी के ऊपर भी हम लोग आएंगे ना, तब क्या चीज़ काम आएगी, तब ये पॉइंट्स होंगे ना, जो हम लोगों के हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे, तब हमें उसको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास ना ये कंपाइल्ड फॉर्म में जो है हमारे पास मटेरियल होगा, तो हमें बस उन पेजेस को गो थ्रू करना है। और ये ठीक एग्जाम से 1-2 दिन पहले जब थोड़ा सा इंसान घबराता भी है, तब आप लोग खुद देखो कि आप 10 सोर्सेज की जगह, जो आपके खुद के 10 पेजेस की जगह, सिर्फ 1 या 2 पेज में आपने पूरा कंपाइल करके लिख दिया होगा। और कई बार क्या होता है, कई बच्चों के साथ ये होता है, मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये अप्रोच काम करे। लिखने से चीज़ ज़्यादा दिमाग में रहती है, ये मैं मानता हूँ। तो आप लोगों को ना बस कुछ नहीं करना, शॉर्ट फॉर्म में बस लिखना है कि सिर्फ आपको समझ आ जाए कि वो ऐसे नोट्स होंगे ये वाले कि अगर कोई आके किसी और को सामने रख भी देगा उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या है। सिंपल कट शॉर्ट में आपको नोट्स को कंपाइल करना शुरू करना है। आपको रिवीजन सेम अप्रोच पे चलनी है। सिलेबस आप लोगों को पहले मैंने बताया था लिख के रखना और उसको मार्क करना शुरू कर देना। सेम अप्रोच अब हम लोग यहाँ पे चलाएंगे। तीसरा पॉइंट देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी क्यों होता है और टेस्ट को एक्चुअल एग्जाम की तरह अटेम्प्ट करना क्यों जरूरी होता है। आप लोग मान लो पहली बार एग्जाम में देने जा रहे हो, या फिर आप हो सकता है पहले भी एग्जाम दे चुके हो। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको वहां पे बहुत सारी चीजें जो होंगी वो गलत होंगी। कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाती हैं, कई बार आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कई बार बच्चा मार वो गलत कर देता है, कई बार क्वेश्चन को समझ नहीं पाता है, क्या पूछा गया है उससे पहले ही आंसर कुछ और कर देता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बोला है, भर भर के गलतियां करो, लेकिन वो सारी गलतियां कहाँ करके जाओ, टेस्ट में जितनी गलतियां कर सकते हो करके जाओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोशिश करो इम्प्रूव करने की, चीजों को सीखने की। अब हम लोग अभी तक 3 टेस्ट दे चुके हैं, जिसमें बच्चे, जब शुरू किया था बहुत सारे बच्चे थे जो कहते थे 30 से 40 नेगेटिव मार्किंग हुई है। अब दूसरे टेस्ट के बाद उन्होंने इस नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करा, 20 से 25 करा। तीसरे टेस्ट के बाद ये 10 से 12 या 15 पे वो पहुंचा चुके हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चे भी ये चीज़ कर रहे हो। मार्क्स मॉक टेस्ट के मायने नहीं रखते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेंगे, लेकिन आपको 2 घंटे बैठ के टेस्ट को कैसे देना है, किस चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम ज़्यादा लेता है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो कि हम लोग बाद में भी अटेम्प्ट करेंगे हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे हमें सीखनी होती है। ताकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो उससे पहले हम 5 बार ये पूरा जो फेज़ है एग्ज़ाम का वो उससे गुजर चुके हो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट का फ़ायदा यही है कि अगर हम उससे चीज़ों को सीखेंगे, तो अगर हम चीज़ों को सीख रहे हैं, हम नेगेटिव मार्किंग कम कर रहे हैं चीज़ों को। देखो, और साथ में होता क्या है, आप लोग ये टेस्ट जब देते हो, आप लोगों के दिमाग में एटलीस्ट ये रहता है, बहुत सारे बच्चों को, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे बच्चों की लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कि उनके दिमाग में रहता है कि हम लोगों को इस बार अच्छा करना है। अच्छा कैसे करना है, रिवाइज करके देंगे और मेहनत करके देंगे। तो ऐसे करते करते ना, और कुछ हो या ना हो, आप लोगों की एटलीस्ट जो रिवीजन है वही कॉन्टिन्यूसली चलती आ रही है।
फोर्थ पॉइंट पर बात करेंगे, रिवाइज जो आपके नेगेटिव मार्किंग है उसको हमें अवॉइड करना है। अवॉइड करने का मतलब ये है कि जो हम लोग कई बार मैथ रीजनिंग में भी रैंडम गेसेस कर देते हैं, अच्छा यार ये है इसका ये हो सकता है, वो चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, मैं लास्ट 7 डेज में जो आपको चीज़ बताऊंगा, कई बच्चे कहेंगे कि सर यार ये क्या बोल रहे हो आप, लेकिन उससे पहले जो 15 दिन की स्ट्रेटजी है उसमें यही है कि अभी भी हमें नेगेटिव मार्किंग पे काम करना है, उसे अवॉइड करना है। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है रिवाइज रिवाइज रिवाइज। ठीक है, अब रिवीजन किस तरीके से होगी, थोड़ा सा हम सिलेबस पे बात करते हैं। अभी तक सब चीज़ें जो है आप लोगों ने पढ़ ली है। हो सकता है कुछ बच्चों ने 3 से 4 बार रिवाइज कर दी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे जो पहली बार अभी पढ़ रहे हो। देखो, 3 से 4 बार रिवाइज करने के साथ, अगर आप हो सकता है अभी नए नए पहली बार पढ़ रहे हो, जो बच्चा ध्यान से चीज़ों को करता है उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलती है। एडवांटेज का क्या मतलब है, अगर आप मान लो पहली बार चीज़ पढ़ रहे हो तो आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि आप चीज़ को रिटेन कर पाओगे अपने दिमाग में। अब यहाँ पे क्या है, अप्रोच सिंपल सी है। आप लोगों ने ये सब चीज़ें जो हैं इसको अब पढ़ लिया है, आपको बस रिवीजन पे फोकस करना है, रिवाइज करना है। और कई बच्चे क्या कर रहे हैं, कई बच्चे जैसे सुबह जीके उठाते हैं तो शाम तक सिर्फ जीके चलती है। मैंने आपको बोला है कि आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि दिन को वापस से सेम डिवाइड करके ही चलो। अगर एक सेक्शन आप सुबह जीके उठा रहे हो, कोई यूनिट 1 यूनिट 2 कर सकते हो आप लोग कुछ टॉपिक्स को। आप हो सकता है तो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो, साइंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ की कर सकते हो फ्री टाइम पे। हो सकता है तो शाम के टाइम पे आप करंट अफेयर्स या स्कीम्स को पढ़ सकते हो, ये आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। लेकिन एक सब्जेक्ट को एट ए टाइम उठाना ज़्यादा बोरिंग हो जाता है कई बार, फिर वो एग्जाम के 10 दिन बाद भी क्यों ना हो। आप लोग अगर जैसे मान लो सुबह जीके पढ़ना शुरू किया, सिस्टमेटिक वे में खुद को टारगेट दो, खुद के टारगेट को कवर करो। अगले दिन के टारगेट पहले ही डिसाइड करो कि किस तरीके से अप्रोच करनी है, चीज़ें आप लोग कर दोगे। ये अब आप लोग खुद इसको बनाओगे कि आपको कौन कौन सी सेक्शन को कितना टाइम देना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अब वो टाइम आ चुका है कि हमें चीज़ों पे होल्ड बनाना है। होल्ड का क्या मतलब है, जो चीज़ें हमारी स्ट्रांग हैं। अब कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनका कंप्यूटर स्ट्रांग होगा, कई होंगे जिनका साइंस होगा, कई हैं जिनकी इंग्लिश है, कई हैं जिनका मैथ रीजनिंग है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका सोशियोलॉजी, कोई भी हो सकता है। अब कई बार क्या होता है, गड़बड़ जो होती है ना सबसे ज़्यादा, वो क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं एग्जाम से 15 दिन पहले ना उन कंपोनेंट्स पे ज़्यादा स्ट्रेस रखते हैं जो हमारे थोड़े से वीक होते हैं। अब वो टाइम आ चुका है कि अगर मान लो मैं अपनी बात करूं कि सपोज मेरा कंप्यूटर स्ट्रांग है, तो कई बार बच्चे ना वो किताब साइड में रख देंगे, यार ठीक है यार कंप्यूटर में मेरे हर टेस्ट में भी 8 7 8 नंबर आ जाते हैं, 9 नंबर आ जाते हैं, इसको क्या ही पढ़ना है। आपको अब काम करना है, आपको फोकस करना है कि आपको इसको टॉप प्रायोरिटी पे रख के इसको भी रिवीजन जो है पूरी करनी है। रीजन कि अगर ये कोई कंपोनेंट मेरे को 8 या 9 नंबर दे के जा रहा है अभी भी, ये पेपर तक भी टिका रहे। ठीक है, ये स्कोर आप पेपर में भी करो, किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना। अब देखो क्या होता है, कई बार मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया कि केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड है, आप इसको, इस पे ना बहुत सारी टाइप्स बन सकती है, बहुत ही अलग अलग तरीके का क्वेश्चन यहाँ से जो है वो बन सकता है। अब क्या है कि कई बच्चे क्या करते हैं, इस पे पूरा दिन लगा देंगे कि हर एक टाइप को ना मैं पढ़ लूंगा। वहीं दूसरी साइड पे मान लो मेरी कंप्यूटर सेक्शन जो है वो स्ट्रांग है और मैं इसको ना निगलेक्ट कर दूंगा। पेपर में क्या हुआ, इसका क्वेश्चन सपोज या तो बहुत बेसिक आया जो सब बच्चे कर गए, या तो बहुत टफ आया और आपने मान लो सिर्फ आपने वो कर दिया, आपको नंबर मिल गया 1। और वहीं आपने इसको लाइटली लिया, इस सेक्शन को उतना स्ट्रेस नहीं दिया, और इसमें जो 10 में से आप लोग 8 या 9 स्कोर कर रहे थे, इसमें आप लोग 6 से 7 पे पहुंचे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, आपको जो आपका स्ट्रांग होल्ड है, जिसमें अब कई बच्चे जो मैथ रीजनिंग पे लीड लेके बनाने की कोशिश करते हैं, डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, जरूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक टाइम देना है। जो कंपोनेंट आपका स्ट्रांग है, चाय पीते वक्त आप लोग शाम को अगर ब्रेक लेते हो, चाय पीते वक्त आप अपने नोट सामने रख लिए, बस एक बार गो थ्रू कर दिया उनको। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं यार ये तो मेरे को सारा आता है, साइंस मेरे को सारी आती है, मेरा होल्ड है, तो मेरे को इसके 10 वर्ड के भी नोट्स बना, वो 10 वर्ड्स अप्रोच की भी जरूरत नहीं है, नहीं बनाओ। अब अपने नोट्स को बस सामने रख के ना एक बार गो थ्रू कर लो उस टाइम पे भी, ताकि हम लोगों का रिवीजन जो है स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे भी होल्ड जो है वो प्रॉपर बना रहे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जो वीक है उसको करो, जितना टाइम है पेपर से 7 दिन पहले तक आप लोग नई चीजें पढ़ सकते हो। उसके बाद जो है वो है, उसके बाद जितना हो गया हो गया, अपने रिवीजन पे आप फोकस करना है फिर।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको अब आप लोगों को ध्यान रखना है। इस अप्रोच से कोशिश करना, करने की फ़ायदा फ़र्क जो होगा 2 दिन में ही दिख जाएगा और 2 दिन में आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बात करूँ, जो मैंने आपको कट शॉर्ट करके नोट्स बनाने की बात करी है, इसका क्या फ़ायदा होता है? एग्ज़ाम से जब 5 दिन पहले आपके पास होगा, ठीक है? तब ना दिमाग में हज़ार अलग-अलग चीज़ें चलती हैं। आपके पास हो सकता है कि आपके पास, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, कि 10 सोर्सेज़ से बनाए हुए नोट्स होंगे। 10 सोर्सेज़ से मान लो 10 पेजेस के नोट्स बनाए होंगे, तो वो 100 पेज की एक पूरी नोटबुक कंप्लीट होगी। पहला टास्क क्या है कि आपको उस नोट्स को शॉर्टलिस्ट करना है कि पढ़ना क्या है, वो फाइनल कर दो। इन 100 वर्ड पेजेस में से 10 पेजेस को फाइनल करो जो आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं, और उस 10 पेज को कंपाइल करने की कोशिश करो सिंगल पेज पे या 2 पेज पे या 3 पेज पे, जितने भी पेज हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक पेज बोला तो आप बिल्कुल वहीं पे ही सब लिख रहे हो कीड़िया मकोड़िया करके। कोशिश करो कि लिमिटेड अप्रोच। इसको क्या होगा, कल को जब एग्जाम होगा उस टाइम पे आप लोग जब रिवाइज करने के लिए चीज़ों को बैठोगे, आपको बस रीड करनी पड़ेंगी चीज़ें। एक बार बुलेट पॉइंट्स में आप लोगों को होगा तो आप लोगों को ना बस रीड करनी पड़ेगी, आपका पूरा का पूरा ये जो इसका क्रक्स होगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ये आपको हेल्प करेगा फाइनल रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप लोग मेहनत करो। आप लोगों की मेहनत मुझे दिखती है। हम लोग रिजल्ट जब निकालते हैं, टेस्ट जब कंडक्ट करवाते हैं, वहाँ पे दिखता है कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी के लिए ऑफिशियली जो है 23 जून को पेपर है। कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। दिमाग में, जहन में 23 जून ही फाइनल डेट मान के तैयारी करो। उसके बाद मैंने आपको बताया ना, आप लोग सब इतने कैपेबल हो, आप लोग अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। ट्रिपल एस के एंड से हम लोग 23 जून को फाइनल मान के तैयारी करते आ रहे हैं जब से टेंटेटिव डेट आई है, और हम इसी को ही मान के आगे क्लासेस चलाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे को डिस्ट्रैक्शन या उसका टाइम वेस्ट यहाँ पे हो। तो ये हम लोगों का फ़र्ज़ है, हम लोग निभा रहे हैं। आप लोग अपने इन पे चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकते हो। मेहनत को कंटिन्यू रखना, बस मेहनत को बीच में, अगर आप कहीं पे जाके प्रोटेस्ट भी करते हो, अगर आप कहीं जाके धरना भी देते हो, अगर 1 घंटा वहाँ पे वेस्ट करके आओगे तो 3 घंटे घर आके पढ़ना, ये मैं बस आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि एट द एंड सीट 186 ही है, उसमें 186 बच्चे वही होंगे जो मेहनत करेंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत उम्मीदें आप लोगों के साथ है हम लोगों को, और हम लोग भी उसके लिए जितना कर पा सकते थे हम लोग उतनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी सब एग्जाम्स को साइड में रख के हम लोग सिर्फ, सारी टीम जो है सुपरवाइज़र पे ही फोकस कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि इसका रिजल्ट आपको भी मिलेगा, हम लोगों को भी मिलेगा, और आप लोग अच्छे से इसको क्वालिफाई करेंगे। अगला टेस्ट होगा हमारा परसों, यानी कि 10 जून को। लेवल इसका जो होगा 6 जून की तरह थोड़ा सा मिलता जुलता बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से शाम को हमारी लाइव क्लास में। आज हम लोग जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो उसको भी आप लोग आज रिवाइज करके आना, और कोशिश करना कि आप लोग अच्छे से करके आए। ठीक है, ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।